रिसेंटली ये देखने को मिला है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जबरन ही ओवरेज्ड व्हीकल्स को पार्किंग से उठाकर ले जाते हैं और गाड़ी को स्क्रैप कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले थे, जिसके बाद ये केसेस हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे और कुछ महीनों की स्टे के बाद सरकार को वापस से इसकी परमिशन मिल गई है। इसलिए जब आप एक यूज्ड कार लेने मार्केट में निकलते हैं तो इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम होती है गाड़ी की ऑन पेपर लाइफ, क्योंकि बायर का ये माइंडसेट होता है कि जब वो किसी गाड़ी पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो ऐसा ना हो कि अगले ही कुछ सालों में उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। और 10 साल पुरानी डीजल कार्स तो अब मुंबई में भी बैन होने वाली है और यही वजह है कि हमने आपके लिए कुछ ऐसी यूज्ड कार्स की लिस्ट तैयार की है जिनकी आपको ऑन पेपर 8 साल तक की रिमेनिंग लाइफ मिल सकती है और ये कार्स आपको सिर्फ 2.5 से 4 लाख रुपए के बजट में मिल जाएंगी। यानी कि जो कार्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो अदर स्टेट्स के साथ ही दिल्ली एनसीआर वाले लोग भी बेफिक्र होकर चला सकते हैं। इसमें हमने सारी कार्स स्ट्रिक्टली पेट्रोल ही रखी हैं ताकि मैक्सिमम लाइफ आपको मिल सके। इन कार्स को भी हमने पिछली वीडियो की तरह ही कुछ प्रैक्टिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर 1 से 5 के बीच रैंक किया है, लेकिन इस बार हमने सबसे टॉप पर रखी है गाड़ी की लाइफ, फिर ये कितना इजी टू मेंटेन है, माइलेज कैसा है, इसके पार्ट्स कितना इजीली अवेलेबल है और यूज्ड कार होने के बावजूद ओल्ड कार वाली फील कितना कम से कम देती है। और हाँ, हमने इस लिस्ट में भी एंट्री लेवल कार्स को नहीं रखा है, बल्कि एंट्री लेवल कार्स से भी सस्ते में जो गाड़ियां प्रीमियमनेस और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट ब्लेंड हो उन्हें जगह दी है। इस लिस्ट में 5th रैंक पर आई है Hyundai Elite i20। ये इंडिया में अवेलेबल वन ऑफ द फाइनेस्ट हैचबैक है। यूज्ड कार मार्केट में Hyundai i20 के 2014 से 2016 के बीच के मॉडल 3,25,000 से 4 लाख रुपए के बीच में अवेलेबल है, यानी इनकी ऑन पेपर लाइफ 4 से 6 साल तक मिल जाएगी। इनके प्राइसेस वेरिएंट और टोटल किलोमीटर्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। i20 प्रीमियमनेस और प्रैक्टिकलिटी का बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो इस बजट में आपको मिल रहा है। हैचबैक होने के बावजूद भी इस गाड़ी में आपको बढ़िया स्पेस मिलता है और इसका बूट भी बड़ा है। Hyundai i20 का ये मॉडल आज भी लुक्स के मामले में ओल्ड फील नहीं होता। इसके साथ ही इसके इंटीरियर से लेकर सीट्स भी पुरानी गाड़ी वाली फील नहीं देंगी, क्योंकि Hyundai के प्लास्टिक मटेरियल्स हमेशा से ही अच्छी क्वालिटी के रहे हैं, जिससे ये गाड़ी अंदर से भी आपको एक फ्रेश फील देगी। i20 काफी फीचर लोडेड भी है, इवन ओल्डर मॉडल्स में भी काफी फीचर रिच लगती है और i20 चलाने में भी बढ़िया मजा देगी। और हाँ, ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भी लाई थी। एलीट i20 में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो 82 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और ये गाड़ी हाईवे पर 18 kmpl तक का माइलेज दे देगी और सिटी में करीब 12 kmpl का ही माइलेज दे पाएगी। और अगर सिटी में आपने हैवी ट्रैफिक या थोड़ा अग्रेसिवली चला लिया तो इसका माइलेज 9 kmpl से भी नीचे आ सकता है। और वैसे भी i20 माइलेज के मामले में तो हमेशा से ही बदनाम रही है। i20 मेंटेनेंस के मामले में भी काफी खर्चीली है। इसका मतलब ये नहीं कि i20 के साथ रिलायबिलिटी इश्यूज है, पर इसके पार्ट्स काफी महंगे होते हैं। Hyundai है तो कार तो रिलायबल है ही, और Hyundai के पास इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क भी है, तो पार्ट्स की भी टेंशन नहीं होने वाली। बस खराब माइलेज और थोड़ा हैवी मेंटेनेंस की वजह से ये गाड़ी लेस प्रैक्टिकल हो जाती है और इसी कारण हमने इसे 5th रैंक पर रखा है। लिस्ट में 4th पर आती है द आइकॉनिक फोर्ड EcoSport। फोर्ड भले ही इंडिया में ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इससे ना तो फोर्ड की वैल्यू कम हुई है और ना ही फोर्ड की फैन फॉलोइंग। उल्टा यूज्ड कार मार्केट में फोर्ड की डिमांड बढ़ी ही है, क्योंकि अब यही एक जगह बची है जहां से आप फोर्ड की गाड़ियां खरीद पा रहे हैं। यूज्ड कार मार्केट में फोर्ड EcoSport का 2013 से 2016 के बीच का मॉडल आपको 2,90,000 से ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा, यानी कि 4 लाख रुपए से भी कम खर्च करके आप ये EcoSport 3 से 6 साल तक आराम से चला सकते हैं। EcoSport एक बेहद एक्सेलेंट पैकेज है और इस बजट में आपको इससे बेटर कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं मिल सकती। डीजल फोर्ड EcoSport इज द बेस्ट थिंग यू कैन बाय, लेकिन लंबा चलाना है तो पेट्रोल ही लेना पड़ेगा। EcoSport में 2 पेट्रोल इंजन आए थे। पहला मोस्ट सेलिंग 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन था जो 120 bhp और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। ये वाला इंजन 15 kmpl तक का माइलेज दे देता था। इसमें एक दूसरा इंजन ऑप्शन भी था, 1 लीटर EcoBoost इंजन। ये 999 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन था जो 124 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था और ये इंजन 19 kmpl तक का माइलेज दे देगा। लेकिन मोस्टली पेट्रोल EcoSport में आपको 1.5 इंजन ही मिलेगा। EcoSport के डोमिनेटिंग लुक्स, बेहतरीन ड्राइविंग डायनेमिक्स और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही ये गाड़ी इजी टू मेंटेन भी है और बेहद रिलायबल तो है ही। EcoSport यूरो एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी लाई थी। EcoSport वेल एज्ड हुई है, एक्सटीरियर और इंटीरियर से आउटडेटेड नहीं लगती, मगर जो बड़ा कंसर्न है वो है कि फोर्ड इंडिया में अब ऑपरेशनल नहीं है और इसलिए दिल्ली एनसीआर या दूसरे टियर 1 सिटीज के लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज वालों के लिए इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो सकता है और इसलिए इसे हम 4th रैंक पर रख रहे हैं। रैंक में 3rd पर आई है होंडा अमेज। लिस्ट में हमने 2013 से 2017 मॉडल तक की अमेज को शामिल किया है, यानी कि जब आप लेंगे तो इसकी 3 से लेकर 7 साल तक की लाइफ बची होगी और 2013 से 17 के बीच की अमेज आपको 2,70,000 से लेकर 3,90,000 रुपए के बीच में मिल सकती है। हाँ, इन्हीं सेम मॉडल ईयर और सेम प्राइसिंग में अमेज की मदर कार ब्रायो भी मिल सकती है, पर हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एक तो वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है और लेस प्रैक्टिकल भी है। इस बजट में होंडा अमेज एक स्पेसियस, रिलायबल और प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट सेडान है।
होंडा अमेज में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर IVTEC इंजन मिल जाएगा जो 87 bhp की पावर और 109 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। अमेज का ये पेट्रोल इंजन बेहद स्मूथ है, डिसेंटली पावरफुल है और काफी एफिशिएंट भी है। होंडा अमेज पेट्रोल पर सिटी में आराम से 15 kmpl तक का माइलेज दे देगी और हाईवे पर तो लोगों ने इससे 20 से 22 kmpl तक का माइलेज निकाला है। अमेज बेहद रिलायबल और लो मेंटेनेंस कार है, इसलिए टैक्सी बिजनेस में खूब दिखती है। अमेज के साथ एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इसकी डिग्गी काफी बड़ी है, इसलिए इसमें आप CNG भी लगवा सकते हैं और डिग्गी में स्पेस भी काफी बच जाएगा। लेकिन अमेज के साथ दिक्कत ये है कि ये गाड़ी एक्सटीरियर से तो आउटडेटेड लगेगी ही, मगर इंटीरियर भी काफी ओल्ड कार वाली फील देंगे और इसके प्लास्टिक्स की उम्र साफ दिख रही होगी। फर्स्ट जनरेशन अमेज का इंटीरियर तो वैसे भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं रहा है। दूसरी प्रॉब्लम अमेज के साथ सस्पेंशन नॉइज की है। फर्स्ट जनरेशन अमेज के फ्रंट सस्पेंशन से रेटलिंग नॉइज आना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मगर होंडा का नेटवर्क भी अब अक्रॉस इंडिया अच्छा खासा फैल चुका है, तो इसके पार्ट्स मिलने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो होंडा अमेज प्रैक्टिकल, स्पेसियस और बढ़िया एफिशिएंट कार है और ऑन पेपर लाइफ भी 8 साल तक की मिल जाएगी, इसलिए अमेज को थर्ड रैंक पर रख रहे हैं। रैंक पर सेकंड नंबर पर हमने रखा है मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर को। ये कार्स आपको 2,60,000 से 3,80,000 रुपए के बीच में मिल जाएंगी और इस बजट में इनके 2013 से 2017 के मॉडल्स यूज्ड कार मार्केट में अवेलेबल है, यानी इनमें भी 3 से 7 साल तक की लाइफ बची रहेगी। बीइंग अ मारुति सुजुकी ये कार्स मोस्ट रिलायबल तो है ही, जो आप इस बजट में ले सकते हैं और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि डिजायर और स्विफ्ट एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी, डिसेंट परफॉर्मेंस और बहुत ही लो मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं। स्विफ्ट और डिजायर के इन मॉडल्स में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 85 bhp और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाएगा और ये इंजन सिटी में 15 kmpl से ज्यादा का माइलेज दे देगा और हाईवे पर तो 20 प्लस का माइलेज आराम से मिलेगा। और अगर आप डिजायर लेते हैं तो इसमें CNG लगवाना तो और भी फायदे का सौदा है। स्विफ्ट और डिजायर एफिशिएंट, रिलायबल और लो मेंटेनेंस है, इसलिए टैक्सी बिजनेस पर ये गाड़ियां राज करती हैं और मारुति सुजुकी होने के कारण देश के कोने कोने में इनके सर्विस नेटवर्क्स और पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे, वो भी सस्ते में। स्विफ्ट और डिजायर बिल्ड क्वालिटी के मामले में हल्की पड़ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है। लुक्स की बात करें तो ये वाली स्विफ्ट मेरी राय में अब तक की सारी जनरेशन में से सबसे बेस्ट लुकिंग स्विफ्ट थी और आज भी ये गाड़ी एक्सटीरियर से बहुत ज्यादा आउटडेटेड नहीं लगती, लेकिन इनके इंटीरियर्स आपको लो ऑन फीचर्स और पुरानी गाड़ी वाली फील दिलाएंगे। ऊपर से मारुति की प्लास्टिक क्वालिटी पहले से ही चीप होती है, लेकिन क्योंकि स्विफ्ट और डिजायर एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी में सबसे आगे हैं और 3 से 8 साल तक की रिमेनिंग लाइफ वाले मॉडल्स भी मिल जाएंगे, इसलिए हमने इन्हें सेकंड रैंक पर रखा है। फर्स्ट रैंक पर Hyundai ग्रैंड i10 और एक्सेंट को रखा है। Hyundai की ये कार सिर्फ 2,80,000 से लेकर 3,95,000 रुपए में 2013 से 2018 के मॉडल के बीच में मिल जाएंगी, यानी ऑन पेपर 3 से 8 साल तक की लाइफ। Hyundai की ये कार्स फर्स्ट रैंक पर इसलिए रखी हैं क्योंकि ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। ये गाड़ी एफिशिएंट है, रिलायबल है, इजी टू मेंटेन है और सबसे बड़ी बात आउटडेटेड नहीं लगती। ग्रैंड i10 और एक्सेंट में 4 सिलेंडर का 1.2 कपा पेट्रोल इंजन आता है जो 82 bhp और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और सिटी में 16 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है और हाईवेज पर 20 kmpl तक का माइलेज मिल सकता है। Hyundai का ये 1.2 कपा पेट्रोल इंजन डिसेंट पावर देने के साथ ही बहुत ही रिलायबल है, स्मूथ है और लो ऑन मेंटेनेंस भी है। प्लस अगर आप एक्सेंट लेके CNG लगवा लेते हैं तो और भी एफिशिएंट साबित होगा क्योंकि Hyundai के इंजन CNG के साथ बढ़िया कंपैटिबल है। इसके अलावा Hyundai के सर्विस सेंटर्स और पार्ट्स आपको देश में कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे और मारुति की तरह ही Hyundai की गाड़ियों को भी लोकल मैकेनिक्स आराम से ठीक कर लेते हैं। ग्रैंड i10 और एक्सेंट 7 से 10 साल पुरानी होने के बाद भी एक्सटीरियर से बहुत पुरानी फील नहीं होती और इंटीरियर तो अपने सेगमेंट की सारी कार से काफी रिच फील होता है। इतनी पुरानी होने के बाद भी इनके इंटीरियर्स ना तो आउटडेटेड लगेंगे और इनके प्लास्टिक्स आज भी काफी अच्छे फील होते हैं। कुल मिलाकर Hyundai ग्रैंड i10 और एक्सेंट प्रैक्टिकलिटी, एफिशिएंसी, लुक्स और रिलायबिलिटी का एक बढ़िया पैकेज है जो आपको 4 लाख रुपए के अंदर मिल सकते हैं। हालांकि बाकी की 4 गाड़ियां भी अपने अपने एरियाज में बेस्ट हैं और आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पांचों में से किसी को भी चुन सकते हैं। इस रैंकिंग का चार्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मुझसे कौन सी गाड़ी रह गई और इन 5 कार्स को लेके आपका क्या कहना है, ये कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें और वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।